हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? दस्तक ख़त्म हो गया, बहरूपिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, नहीं समझ आ रही क्यों। शी फरहाद कहीं बीच में अटक गया है एंड आई एम सो ग्लैड मैं मंटो नहीं हूँ। इस वीकेंड पे स्टार्ट हो रहा है। मैं ज़ारू नूर अब्बास का जो नया ड्रामा आ रहा है, मोहिब मिर्ज़ा का झूठी कहानी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई थिंक बहुत मज़े का लग रहा है एंड सो आई एम एक्साइटेड। एक दो अच्छे नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं तो शायद कुछ सांस लेने का मौका मिले, कुछ टॉप 5 में भी जान आना शुरू हो कि हाँ यार ये कुछ ड्रामों में लड़ाई हो ना कि यार कौन से 5 ड्रामे हैं जो इस बार आपके टॉप 5 में होंगे। इस वक्त तो मुश्किल से घसीट घसीट के ड्रामे भी खुद कह रहे हैं हमें टॉप 5 में मत इंक्लूड करो, हम मत नहीं है, हमें समझ आ रही है राबे, हम तुम हमें क्यों मना कर रही हो। सॉरी, लेम जोक। चलें, वील कम टू द टॉप 5। नंबर 5 पे हमारे पास है नक्श। इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई रियली वॉन्ट टू सी एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमना एंड हमायूं एंड नॉट जस्ट दिस खानदानी वेरी टिपिकल काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी एंड साजिशें। सो आई होप इट मूव्स बियॉन्ड दैट। नंबर 4 पे हमारे पास है शीरी फरहाद। मेरे हिसाब से थोड़ा टू स्वीट एंड टू लंबा होता जा रहा है। थोड़ा सा शीरी फरहाद को अपनी पेस पिक करने की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ टॉक्सिक होती है तो वो भी मज़े की नहीं लगती। अगर चीनी बहुत ज़्यादा डल जाए तो वो भी मज़े की नहीं लगती। तो आइडियलिस्टिक अगर बहुत ज़्यादा कर दें किसी चीज़ को तो वो भी मज़ा नहीं आता। अब चाहे लोग हमें बोलें कि ये रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स तो किसी चीज़ पर खुश नहीं होते, बट आई थिंक कि एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। द राइट काइंड ऑफ ड्रामा, इंटरेस्ट, scheming and positivity and uplifting things and interesting twists have to be part of the script, जो मुझे शीरी फरहाद पे इस स्टेज पे इस वक्त मिसिंग नज़र आ रहे हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है शेर। एक्चुअली शेर देख के मुझे मज़ा आता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आगे क्या होगा, फजर और शेर के क्या इंटरेक्शंस होंगे। मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था शेर जो है वो एक पोइटिक लव स्टोरी को मैनेज कर रहा है विद वेरी सेंसेशनल ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इट्स नॉट डूइंग बैड। आई रियली वांट टू सी कि आगे जाके ड्रामा हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। विल वी रियली सी फजर बिकमिंग समथिंग इवन स्ट्रॉन्गर इन शेयर्स लाइफ, या क्या क्या होगा हमारे ड्रामे में। सो नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू मीसम नकवी फॉर परवरिश। आई थिंक ही इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब कि वो ऑडियंस को उस पॉइंट पे लेकर आएँ जहाँ ऑडियंस अब एक्चुअली कैरेक्टर्स के साथ हंस रही है, रो रही है, उनका दिल टूटता है। वो ऑडियंस की वो कहते हैं ना नब्ज़ को समझ चुके हैं और ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर्स के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि हर हफ्ते आप वेट कर रहे होते हैं कि वली की ज़िंदगी में क्या होगा और आपको गुस्सा चढ़ा होता है अगर वली को कुछ कर दे। अगर माया के माँ बाप उसकी बात नहीं सुन रहे होते तो यू आर फीलिंग द पेन दैट माया इज़ गोइंग थ्रू। एंड आई थिंक ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी ऑडियंस को अपने कैरेक्टर्स से इतना कनेक्ट कर दें, कैरेक्टर्स और उनकी पर्सनालिटीज़ का और कहानी का उतार चढ़ाव ऐसा रखा जाए कि ऑडियंस जो है वो फ़ील करें कि ये हम इस पूरे जर्नी का हिस्सा थे। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें उन्होंने की हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों का ख्याल रखा गया है एंड आई लाइक द स्मॉल डिटेल्स दैट वी सी, यू नो, राइट मोमेंट पे आपको एक ड्रामा, एक ट्विस्ट, एक टर्न और एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे एक हाई पॉइंट पे लेकर गए। तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अगेन परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, थैंक्स टू मीसम नकवी। ही इज़ डन एन अमेजिंग जॉब एट गेटिंग such amazing performances from each and every actor। and जब कोई भी कैरेक्टर ड्रामे का चाहे कोई भी हो वो स्क्रीन पे आता है तो स्क्रीन डल नहीं लगती, स्क्रीन में जान होती है, कहानी में ट्विस्ट में आपको मज़ा आ रहा होता है। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर। नंबर 2 पे हमारे पास दस्तक है। दस्तक की लास्ट एपिसोड हमने इस हफ्ते देखी। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग, नॉट अ हार्ट ब्रेकिंग, अ हार्ट वार्मिंग एपिसोड। बहुत अच्छा लग रहा था। सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स उन्होंने कवर करने के बाद सारे जो भी लूज़ एंड्स हैं उसको रैप अप कर लिया। हर हर प्लॉट का एक उन्होंने आगे दिखाया कि इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा। एंड एट द सेम टाइम दस्तक ने नैरेटिव में बहुत से थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ आपको दिए जिनको देख के आप लग रहे थे हाँ इसके बारे में हम सोच सकते हैं, हाँ हम इसके बारे में सोच सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मिस दस्तक बट आई एम ग्लैड दैट इट हैज़ एंडेड एंड वी गॉट अ वेरी फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग एंड फ्रॉम दस्तक। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू एना आसिफ एज माया फॉर परवरिश। आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब। जो पूरा सीन था जहाँ वो चीख रही हैं और जहाँ उनको फ़ोन कॉल आती है एंड शी इज़
शी जस्ट इज़ नॉट इन हर सेंसेस. माया वॉन्ट्स के वली के पास जाए, वली के बारे में सोचे, और उसका पैनिक, उसका डर, उसका खौफ उसको बस आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है. और मुझे उससे ज़्यादा ये चीज़ लगी थी कि जब बाप को देखती है तो फिर वो चुप कर जाती है, एंड उसकी आंखें सिर्फ बाप को देख के सवाल कर रही होती हैं कि आपका क्या रिएक्शन है, आप ओके हैं, आर यू गोना डू समथिंग टू मी, डू यू अंडरस्टैंड मी. और उसको शर्मिंदगी भी है कि ओ मैंने ये क्या कर दिया, कन्फ्यूजन भी है. तो आई थिंक देयर वाज जस्ट सो मैनी इमोशंस जो ऐना के कैरेक्टर, ऐना ने अपने कैरेक्टर के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू हमें कम्युनिकेट किए फॉर माया, कि माया इन सब चीज़ों के थ्रू गुजर रही है. जा नमाज़ पे जब वो लेटी हैं और जब वो रो रही हैं और अल्लाह से बात कर रही हैं, वो भी एक बहुत खूबसूरत सीन था. उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज. उसके बाद दूसरे दिन जब वो माँ से बात करती है, कि माँ से कहती है कि मैं कल अपने होश में नहीं थी, या मैं घबरा गई थी, आपसे लड़ाई तो नहीं की अब्बू ने. सो बहुत बहुत अच्छी डिलीवरी थी डायलॉग्स की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऐना की एज माया. Best actor male goes to Nazrul Hassan Saab as Shahir for Parvarish. I think he did such an amazing job. Oh God, I just loved his performance. जब शहीर बाहर निकलते हैं और अपनी बेटी को रोते हुए देखते हैं, टूटता हुए देखते हैं, ही इज़ जस्ट हक्का बक्का, उर्दू में कहते हैं ना हक्का बक्का. उनको समझ नहीं आई क्या, एंड देन स्लोली डॉन्स ऑन हिम कि क्या हो रहा है, बट वो उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, उसके बाद अपनी बीवी को कहते हैं, पहले उनकी कन्फ्यूजन है कि ये हो कैसे गया, मुझे क्यों नहीं पता चला. देन ही इज़ लाइक बट आई कांट डू एनी थिंग, मैं आई डोंट टू लूज़ हर. एंड जब उन्होंने वो डायलॉग बोला ना, लेकिन मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकता, वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था. मेरे आँख में आंसू थे, आई वाज क्राइंग, एंड it was such a lovely performance, such a heartbreaking, heartwarming performance. And you like ये कितना खूबसूरत जर्नी दिखा है इस कैरेक्टर का, शहीद के कैरेक्टर का. I think absolutely brilliant what we saw in last night's episode by Nazar Saab. So such a memorable performance I would say. नंबर 1 पे हमारे पास ऑफ कोर्स परवरिश है, गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग ऑडियंसेस वेट फॉर एपिसोड्स एवरी मंडे एंड ट्यूसडे. हम पूरा हफ्ता वेट करेंगे, आपको ये होता है कि यार पूरा मंडे तक वेट करना पड़ेगा, इतने मज़े का ट्विस्ट एंड टर्न हुआ, फिर प्रोमो आ जाता है, यू लाइक वी वांट टू सी दिस, वी वांट टू सी दिस. सो परवरिश इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई थिंक इट्स विनिंग ऑडियंसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. दैट्स ऑल. ये मेरे टॉप 5 थे. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.